राधे राधे सभी भक्तन को। तो स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया जैसे कि आप सभी लोग जाने हैं कि वृंदावन संतन की भूमि है, वैसे ही यहाँ पर हर कदम पे आपको संत महात्मा देव देवालय मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने एक जगह को नाम सुना होगा, वह है टटिया स्थान। तो टटिया स्थान बड़ी ही पावन भूमि है और आज भी वह जगह पे वृंदावन, जो प्राचीन वृंदावन हो, बाको हैवे को एहसास हो गया है। ऐसे ही टटिया स्थान की एक और शाखा है, जय राधा टीला कह में है। और राधा टीला कहाँ पे है? ये भैया प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास में एक चौराहा मिले हैं, वही के पास में राधा टीला है। तो आज आप लोगों को भैया हम चल रहे हैं राधा टीला के दर्शन करावे और माते जुड़ी हुई जो इतिहास है वो बताएंगे और साथ में अनुभूति करेंगे साक्षात ठाकुर जी और राधा रानी के। तो भैया तैयार रहो एक और टटिया स्थान के दर्शन करवे को, जहाँ पर हम आनंद लेने वाले हैं प्राचीन वृंदावन के। बोलो राधे राधे। जो आप ये गली देख रहे हैं, ये है भैया प्रेम मंदिर के पीछे की गली और ये है कृपालू जी का ही एक आश्रम है। तो हम चल रहे हैं भैया यहीं से रहते हुए सीधे राधा टीला पे। तो आप सामने आ गली को आनंद लो। गली बहुत प्यारी है। पहले हम जब छोटे हैं तो बड़ी शांति रहवे करेगी, क्योंकि यहाँ में भान ये टमटम ई रिक्शा गाड़ी घोड़ा ये सब इतने ज़्यादा हैवी ना है। तो बहुत प्यारो आनंद आवे करे हो, शांति रहवे करे। बंदर मिल जाते हैं हमें, लेकिन अब तो भैया बंदर को ही खतरा है। देखो कितनी बढ़िया यहाँ जगह चित्रकारी कर रखी है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखियो और जी हमारे भैया महाकाल। सफाई की समस्या फिर भी रहेगी। देखो ये तो भैया कॉमन सी बात है कि वृंदावन में गंदगी मिलनी। जय श्री राधा, श्री राधा, जय राधा। तो हम आ चुके हैं भैया राधा टीला पे। सामने जो आप जगह देख रहे हैं ना, वही चौराहा है, जो कि सीधे चले आएंगे तो परिक्रमा है और आगे जाके नहीं आप लोगों को प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम दिख जाएगा। और ये वाली जगह जो मैं चल रहा हूँ या गली में, ये गली है भैया प्रेम मंदिर इस्कॉन के पीछे की। तो इस्कॉन के पीछे की है। तो यहाँ पे देखो लिख रही है राधा टीला श्री टटिया स्थान श्री धाम वृंदावन कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ये भैया टटिया स्थान की ही शाखा है और यहाँ जगह पे वही महत्व है जो टटिया स्थान पे है कि ये प्राचीन वृंदावन है और यहाँ जगह पे आज भी ठाकुर जी लीला कर भी को आवे हैं। और यहाँ जगह पे शाम के बाद में एंट्री बंद है। यहाँ जगह पे शुरुआत में घुसते ही आप लोगों को एक यहाँ को महत्व मिल जाएगा। यहाँ जगह पे जो लिखी हुई है पूरा महत्व यहाँ जगह पे है कि मान्यता अनुसार यहाँ स्थित वृक्ष साक्षात श्री राधा कृष्ण के स्वरूप हैं तथा लता पताएं गोपियों का स्वरूप है। आज भी निधवन तथा सेवा कुंज की भांति यहाँ श्री राधा कृष्ण और गोपियाँ रात्रि में रास करते हैं, इसलिए संध्या के बाद यहाँ के दर्शन बंद किए जाते हैं। तो जैसे भैया जो महत्व टटिया स्थान को हैं और निधवन को है, जो निधवन को है और जो सेवा कुंज को है, वही की तरह यहाँ पे भैया भाव है कि जाके आज साक्षात ठाकुर जी आवे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो भैया सोनी सेवा करनी चाहिए यहाँ के नहीं राधा टीला में। ऐसा भाव है कि ठाकुर जी साक्षात आवे हैं। तो यहाँ पे भैया ठाकुर जी के चरण चिन्ह में है और आप लोगों को यहाँ पे सोनी सेवा करनी चाहिए जब भी आओ। बोलो राधे राधे। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जलबन। आत्मा रोए
तन कांपे मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर मैं हो आधा आधा। आत्मा रोए तन कांपे मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर मैं हो आधा आधा। आत्मा निकल रही मेरी और छूट रहा है तन। मैं रो रहा हूँ राधे अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन बन। वृंदावन का सपना देखूं घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। वृंदावन का सपना। तो आज भैया वृंदावन को वातावरण कैसो है और भीड़ कितनी है, या चीज को भी मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि देखो अभी हम आए हैं वृंदावन से डोल के, और राधा टीला के भी दर्शन पाए। राधा टीला एक बड़ी ही पवित्र भूमि है जहाँ आज भी साक्षात राधा रानी और ठाकुर जी आमे हैं और अपनी जो लीला है वो लीला करे हैं। और गोपी गोपिका भी वहाँ जगह पे आमे। जो प्राकृतिक स्वरूप है वहाँ जगह पे बड़ा ही प्यारो है। आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन करने चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि भैया ये जो राधा टीला है, राधा टीला निधिवन तटीय स्थान एक ही संप्रदाय मतलब श्री हरदास बालन के ही है। तो आप आएंगे आपको एक ही जैसी चीज की अनुभूति होगी, तो वो सेम सेम आपको दिखेंगे। अभी वर्तमान में आप लोगों को बता दूं कि भैया कैसी आज वृंदावन में भीड़ है। तो वृंदावन में बहुत नॉर्मल भीड़ है, ज्यादा भीड़ ना है। अगर आपको प्लान बन रहा है वृंदावन आने को तो आप आ सके हैं। कब भीड़ होगी तो आपको बता दूं, देखो आज तो सैटरडे है, कल थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी। बाकी बाद में फिर भैया 26 जनवरी पे सीधी भीड़ बढ़ेगी और 26 जनवरी पे ठीक ठाक भीड़ होगी और हाई अलर्ट भी रहेगा। क्योंकि भैया वो हमारे दिन ही इतना पवित्र है, तो वह दिन तो भैया स्वाभाविक है। तो भीड़ रहेगी, हाई अलर्ट पे भी रहेगा वृंदावन। और अभी 26 से पहले आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। फिर 26 के बाद में तो वैसे भी भैया होली वोली इनके त्योहार चालू है जाएंगे, तो फिर आप लोगों को वह टाइम पे दिक्कत आएगी फरवरी में मार्च में। क्योंकि 40 दिन को लगभग यहाँ ब्रज को त्योहार रहे भैया होली को। और कभी कोई जगह होली है, कभी कोई जगह होली है, तो बड़ा ही प्यारो आनंदित एक वातावरण रहे। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करें कि प्लान कर रहे हैं वृंदावन आवे को, तो भैया वृंदावन आओ, कोई दिक्कत ना है। वृंदावन आने में बड़े ही आनंद आएंगे आपको, क्योंकि भीड़ बहुत कम है, अच्छी तरीका से दर्शन कर पाएंगे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया
कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।